नमस्कार बच्चों। आज हम एनसीईआरटी में क्लास 12 के डिफरेंशिएशन चैप्टर एक्सरसाइज 5.2 को पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम आपको बता दें कि आज से हम डिफरेंशिएशन चैप्टर चालू कर रहे हैं और एक्सरसाइज 5.2 को शुरू करेंगे पहले, उसके बाद हम 5.1 को पढ़ाएंगे। ठीक, और इसके अलावा हम लोग कुछ आर.एस. अग्रवाल की बुक से डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपको हमारे सारे वीडियो हमारे चैनल साइंस क्लासेस गोंडा पर मिल जाएंगे। तो अगर आपको हमारे चैनल पर विजिट करना हो तो आप साइंस क्लासेस गोंडा पर जा सकते हैं। इसमें आपको कई चैप्टर के सॉल्यूशन मिल जाएंगे क्वेश्चन वाइज, एक्सरसाइज नंबर डालने पर और क्वेश्चन नंबर डालने पर। तो चलिए कुछ बेसिक फार्मूला डिफरेंशिएशन के बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं। बेसिक फार्मूला क्या है डिफरेंशिएशन के बारे में। ठीक है, सबसे पहले तो क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा डी बाई डी एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है कॉस एक्स होता है। डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, आप लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स डी बाई डी एक्स है। सेक एक्स का कितना होता है डिफरेंशिएशन, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। और कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, अब बचा कौन सा, देखो साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक का डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो ये कुछ बेसिक फार्मूला है जो आप याद कर लीजिए। ठीक है, और क्योंकि बिना आपको याद कर लर्न करे कुछ हो नहीं सकता है। इसके अलावा जो सबसे बेसिक फार्मूला है वो डी बाई डी एक्स एक्स के पावर एन का है। ठीक है, देखो तो डी बाई डी एक्स एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन एन एक्स के पावर एन माइनस 1 होता है। तो आप इसको कॉपी करिए, फिर हम आगे कुछ बताने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा देखिए हम डिफरेंशिएशन के बारे में जानेंगे। अगर मान लीजिए दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है, इसका फार्मूला कैसे लगता है। ठीक है, तो अगर फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन है तो आप फर्स्ट को रोक देंगे और सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देंगे, प्लस सेकंड को रोकेंगे और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो ये आप दोनों फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। इसके अलावा log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स होता है। ठीक है, log x बेस ये डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स होता है। और अगर मान लीजिए न्यूमरेटर और डिन्यूमरेटर के फॉर्म में आ जाए, ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन, सपोज करिए दो फंक्शन हमारे पास आ गए, तो आप क्या करेंगे, सेकंड को रोकेंगे और डी बाई डी एक्स आप फर्स्ट का करेंगे, माइनस फर्स्ट को रोकेंगे, डी बाई डी एक्स आप सेकंड का करेंगे। ठीक है, और फिर सेकंड का स्क्वायर लगा देंगे, सेकंड फंक्शन का होल स्क्वायर। यही आपका फार्मूला होता है, कुछ बेसिक फार्मूला होता है डिफरेंशिएशन का। तो इन सबको आप कॉपी कर लीजिए फटाफट, तो हम फिर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक, कॉपी हो गया होगा। चलिए एक्सरसाइज 5.2 शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 5.2 क्या है, इसमें कुछ डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन को हमें करने के लिए कहा गया है। तो उन डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन को हम करने की कोशिश करेंगे। बेसिक से समझिए क्वेश्चन को। आर.एस. अग्रवाल बुक के भी कुछ क्वेश्चन डिफरेंशिएशन के हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक्सरसाइज 5.2 एनसीईआरटी क्लास 12। ठीक है, क्लास 12। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें डिफरेंशिएशन करना है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा डिफरेंशिएशन का है। अब हमने तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पढ़ा है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, बट यहाँ पर साइन एक्स नहीं है, साइन एक्स के जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। ठीक है, तो x के जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, तो हम फार्मूला बिल्कुल सेम लगाएंगे। साइन एक्स था
तो cos x इसका डिफरेंशिएशन होता है। सिंपल sin x स्क्वायर प्लस 5 है तो इसका डिफरेंशिएशन cos x स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। लेकिन एक बात आप और याद रखिए, हमने सिंपल साइन को cos कर दिया, यहाँ पर x था तो यहाँ पर भी x प्लेस पे लिख दिया, साइन को cos x स्क्वायर प्लस 5 हो गया। फिर डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, देखिए यहाँ पे साइन x था लेकिन यहाँ x के प्लेस पर कितना आ गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। फार्मूले जो आप फार्मूला अप्लाई करेंगे उससे जो डिफरेंट होगा, ठीक है, उसका आप डिफरेंशिएशन अगेन कर देंगे। यही डिफरेंशिएशन का बेसिक रूल है इस एक्सरसाइज में। एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स के प्लेस पर एक्स स्क्वायर प्लस 5 आया है तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 का आप डिफरेंशिएशन फिर से कर देंगे तो आप क्या हो गया, cos एक्स स्क्वायर प्लस 5, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2x, आपको पता है। अगर हमें एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना हो तो सबसे पहले पावर आगे आती है, फिर x लिखते हैं, फिर एक पावर कम हो जाती है, एक पावर कम हो गई तो 2 - 1 = 2। अब देखिए कांस्टेंट 5 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0, cos x स्क्वायर प्लस 5 और यहाँ पे कितना आया 2। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2x cos x स्क्वायर प्लस 5। तो इसको आप फट से कॉपी कर लीजिए, फिर हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फार्मूला कुछ हम बगल में बताते रहेंगे, ठीक है, आप नोट करते रहिएगा। ठीक है, तो हमें लगता है हो गया होगा क्वेश्चन, तो हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको हम रफ कर दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है। सेकंड क्या कह रहा है, d/dx cos sin x। तो देखिए इसका तो कोई फार्मूला होता नहीं, cos sin x इसका कोई फार्मूला नहीं होता है। तो इसका फार्मूला नहीं होता तो हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे इसके डिफरेंशिएशन के लिए, cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है -sin x, ठीक है। तो cos x का डिफरेंशिएशन -sin x होता है तो यही फार्मूला हमें अप्लाई करना है। cos, अब x के प्लेस पर कितना है, देखिए x के प्लेस पर कितना है इस क्वेश्चन में, x के प्लेस पर कितना है sin x। जो फार्मूला अप्लाई करेंगे उस फार्मूले में जो प्लेस पर आएगा उसका अलग से डिफरेंशिएशन करना है। तो cos x का क्या होता है -sin x, तो -sin और फिर -sin लिखा और x के प्लेस पर, ठीक है, x की जगह पर यहाँ कितना आया, x की जगह cos x, x की जगह sin x आया तो आप sin x लिख दीजिए। बिल्कुल cos को sin लिख दीजिए, बाकी जो एंगल लिखा हुआ इसको ऐसे लिख दीजिए। लेकिन आपको इस sin x का फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फार्मूले में x था और यहाँ पर आया कितना है sin x। तो आप sin x का डिफरेंशिएशन अगेन करेंगे दोबारा, -sin × sin x ये वाला लिखेंगे, ठीक है। फिर sin x का डिफरेंशिएशन कितना होता है cos x। तो आप इसको कॉपी करिए तब तक हम आंसर भी मैच कर दिया करेंगे। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है साइन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, d/dx sin ax प्लस b, ठीक है। तो sin ax प्लस b का डिफरेंशिएशन हमें करना है। कैसे करेंगे, वही फार्मूला फिर लगाएंगे, d/dx sin x का डिफरेंशिएशन कितना होता है cos x। तो सिंपल है, फार्मूला sin और x के प्लेस पर इतना पूरा आ गया। तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो cos x के जगह पर कितना आ गया ax प्लस b, तो हम ax प्लस b लिखेंगे। अच्छा देखिए फार्मूले में x के जगह पर प्लेस पर इतना आया है ax प्लस b, तो इसका आप डिफरेंशिएशन फिर से करेंगे ax प्लस b, तो क्या हो गया cos ax प्लस b, ठीक। अब
ए एक्स प्लस बी आपने लिखा, इसका फिर से करेंगे तो ए डी बाई डी। देखिए ए कांस्टेंट में आता है, आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, ए कांस्टेंट में आता है, तो ए को बाहर ले लेते हैं, ए बी सी कांस्टेंट में माना जाता है डिफरेंशिएशन में। एक्स का डिफरेंशिएशन होगा तो एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स तो लिख दिए हम ऐसे, फिर डी बाई डी एक्स बी। अब यहाँ एक्स नहीं था तो वैसे लिख दिए बी को, फिर कॉस ए एक्स प्लस बी ए, और डी एक्स 1 हो गया, ठीक है, क्योंकि एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होता है, और बी कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। तो क्या हमको क्या मिल गया, कॉस ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पे कितना है, ए से 1 में मल्टीप्लाई हुआ, 0 से कोई मतलब नहीं, तो इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं ए कॉस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो अब इसको कॉपी करिए, फिर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे होगा, धीरे धीरे क्वेश्चन हार्ड आ रहा है, पहले शुरुआत में हल्के क्वेश्चन थे, फिर धीरे धीरे क्वेश्चन को हार्ड कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करेंगे, और आप फार्मूला वगैरह क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, तो इसलिए मैं फार्मूले पर ज्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ, मैं डायरेक्ट पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन को करा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर कोई चीज नहीं समझ में आती तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हम आज से आपको कुछ क्वेश्चन जाते समय SW भी देंगे, आप उसको करिएगा प्रैक्टिस। अगर नहीं होगा तो कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर कौन सा नहीं हुआ, ठीक है। नंबर आप भेज दीजिएगा तो हम फिर से उसमें करके आपको बता देंगे। सेक डी बाई डी एक्स सेक 10 अंडर रूट एक्स। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग। फार्मूला क्या होता है, डी बाई डी एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, सेक एक्स इंटू 10x। सिंपल है, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू 10x होता है। यहां पर देखिए आप x के प्लेस, सेक के पोजीशन पे तो आपका सेक हो गया, x के पोजीशन पे कितना आया है, x के पोजीशन पे कितना आया, ठीक है। तो x के पोजीशन पर आपका आया है 10 अंडर रूट एक्स। तो आप वही वाला फार्मूला लगाइए, उधर वाला फार्मूला पहले सेक लिखिए, फिर अभी 10 लिखा हुआ है 10 लिखिए, और x के पोजीशन पर कितना आया 10 अंडर रूट एक्स, 10 अंडर रूट एक्स, फिर 10 लिखा और फिर 10 अंडर रूट एक्स, ठीक है। तो ये आपका हो गया। सेक लिखने के बाद जो है एंगल था वो लिख दिया, फिर 10 लिखने के बाद जो एंगल था वो लिख दिया। सिंपली यहाँ भी सेक लिखने के बाद जो एंगल था 10 अंडर रूट एक्स था उसको लिख दिया, और फिर वहां पे 10 लिखा था तो 10 लिख दिया और 10 अंडर रूट एक्स लिख दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x के पोजीशन पर कितना आया है, x के पोजीशन पर 10 अंडर रूट एक्स आया है, तो आप 10 अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन फिर से कर देंगे 10 अंडर रूट एक्स का। अब इसमें देखिए बहुत अच्छी बात आ गई, बहुत अच्छा क्वेश्चन। धीरे धीरे 10x का डिफरेंशिएशन तो होता है, 10x का डिफरेंशिएशन कितना होता है sec x, 10x का डिफरेंशिएशन सॉरी 10x का sec स्क्वायर है, तो यहां पर कितना है 10x का कितना है sec स्क्वायर है, ठीक है। x के पोजीशन पर यहाँ कितना आया है अंडर रूट एक्स, तो आप लिखेंगे तो sec स्क्वायर, बट x के जगह पर यूज करेंगे। देखिए फार्मूला हम 10x का अप्लाई करने जा रहे हैं, तो 10x के पोजीशन पर अंडर रूट एक्स है तो sec स्क्वायर एक्स होगा, sec स्क्वायर, तो sec 10 अंडर रूट एक्स इंटू 10 अंडर रूट एक्स, 10x का कितना होता है डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर अंडर रूट एक्स, x के पोजीशन पर कितना है अंडर रूट एक्स, तो डी बाई डी एक्स अंडर रूट एक्स हो गया। अब अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन फिर से करेंगे अगेन दोबारा अंडर रूट एक्स का, क्योंकि फार्मूले से जितना डिफरेंट होगा उसका डिफरेंशिएशन अगेन किया जाएगा। बहुत लोग बहुत लंबी लंबी कहानी यू और भी मान कर बताते हैं, लेकिन हम वैसे नहीं क्वेश्चन को करते हैं। हम सिंपल देखने की, आप 4 से 10 क्वेश्चन जब देखेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे,
तो अब शुरू में 10 क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर एक बार आप कॉन्सेप्ट इसका समझ लें कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, तो फिर क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए फार्मूले से कितना है, फार्मूले में एक्स, लेकिन यहाँ अंडर रूट एक्स, तो हम अंडर रूट एक्स फिर से कर देंगे। अब अंडर रूट एक्स का, ठीक है, तो सेक 10 अंडर रूट एक्स इंटू 10 अंडर रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स डी बाई डी एक्स, एक्स के पावर हाफ मैंने कर दिया। अंडर रूट एक्स का मतलब होता है एक्स के पावर हाफ, तो अंडर रूट एक्स का मतलब एक्स के पावर हाफ हो गया, तो कितना हुआ सेक 10 अंडर रूट एक्स इंटू 10 अंडर रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स। अंडर रूट एक्स का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको पता है एक्स के पावर एन, एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन कितना होता है एन एक्स के पावर एन माइनस 1। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि जो पावर है वो आगे आ जाती है, फिर एक्स लिखते हैं, फिर पावर से घटा लेते हैं। इसमें पावर क्या है, हाफ लिखा, एक्स लिखा, पावर से घटा दिया हाफ माइनस 1, तो कितना हुआ सेक 10 अंडर रूट एक्स इंटू 10 अंडर रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स इंटू हाफ, एक्स के पावर हाफ माइनस 1 मतलब हो गया एक्स के पावर माइनस हाफ। देखिए एक्स के पावर माइनस हाफ, और एक्स के पावर माइनस हाफ को आप क्या लिख सकते हैं, ठीक है, इसको आगे आप इसको अभी रुकिए बस एक इसके पावर, एक्स के पावर माइनस हाफ कितना हो गया आपका सेक 10 अंडर रूट एक्स इंटू 10 अंडर रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स अपॉन 2, और एक्स के पावर माइनस हाफ को नीचे लेकर आएंगे अपॉन में, तो प्लस हाफ हो जाएगा, और प्लस हाफ को आप अंडर रूट एक्स लिखते हैं। ये कुछ कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन, इसको आप सॉल्व कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कॉपी करिए इसको। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखें क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 साइन ax प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी, इसका डिफरेंशिएशन हमें करना है, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर अपॉन डी न्यूमरेटर के फॉर्म में क्वेश्चन आया। हमने बताया था कि अगर दो फंक्शन है अपॉन में है, सपोज करो, तो आप सेकंड को रोक के फर्स्ट का कर देंगे, माइनस फर्स्ट को रोक के सेकंड का कर देंगे, अपॉन सेकंड का स्क्वायर। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ नीचे बेस क्या है, cos cx प्लस डी है, ठीक है। तो आप इसको रोकेंगे, cos cx प्लस डी को आप ऊपर लिखेंगे, फिर d बाई डी एक्स साइन ax प्लस बी है। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, नीचे वाले को आप लिखेंगे, ठीक है, बेस वाले को आप लिखेंगे, और फिर साइन ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन करेंगे, माइनस साइन ax प्लस बी को आप रोकेंगे, और cos cx प्लस डी का डिफरेंशिएशन करेंगे। फिर अपॉन में आप क्या करेंगे, cos cx प्लस डी। आप इतने कॉपी कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाएगा। डिफरेंशिएशन आप देखिए, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है। तो सेम फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे कॉस, बट एक्स के जगह पर यहाँ पर ये पूरा है सी एक्स प्लस डी, सॉरी यहाँ डिफरेंशिएशन करना। तो कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। तो पहले हमें किसका डिफरेंशिएशन करना है, पहले हमें साइन एक्स के बेस पर करना है। तो ये एक्स हो गया, साइन एक्स हो गया, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कॉस सी एक्स प्लस डी साइन एक्स, साइन का क्या होता है कॉस एक्स, तो कॉस लिखेंगे। एक्स के पोजीशन पर कितना है ए एक्स प्लस बी, तो हम ए एक्स प्लस बी लिखेंगे। एक्स के पोजीशन पर ए एक्स प्लस बी, एक्स प्लस बी लिखेंगे। फिर ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन अगेन करेंगे, ए एक्स प्लस बी डी बाई डी एक्स, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन दोबारा से फिर करेंगे, क्योंकि साइन एक्स का फार्मूला हमने लगाया जो कि कॉस एक्स होता है। एक्स के पोजीशन पर ए एक्स प्लस बी आया है, तो इसका डिफरेंशिएशन अगेन करेंगे, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ पे फार्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, कॉस एक्स का। कॉस एक्स का फार्मूला क्या होता है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस आगे आएगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, साइन एक्स के पोजीशन पर क्या है सी एक्स प्लस डी। तो देखिए यहाँ पे कॉस एक्स आया है, एक्स का मतलब हो गया, इसको एक्स सपोज किया है आपने, एक्स सपोज किया, तो इसको आप दोबारा से फिर से अगेन दोबारा डिफरेंशिएशन कर दीजिए, सी एक्स प्लस डी अपॉन, सॉरी यहाँ पे होल स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा पीछे होल स्क्वायर होता है। तो कॉस सी एक्स प्लस डी का होल, ठीक है, क्या हो गया कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस डी। फिर ए का डिफरेंशिएशन आप कितना करेंगे, ए से लिखेंगे। एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, अभी पिछले क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन में हमने आपको बताया कि एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो 1 से कोई मतलब नहीं, ए इंटू 1 इज इक्वल टू ए। बी का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो 0 हो गया, प्लस साइन ए एक्स प्लस बी लिखा इंटू साइन सी एक्स प्लस डी। अब यहाँ पर देखिए सी कांस्टेंट में आता है, एबीसी हमने बताया शुरू में कांस्टेंट में आएगा। एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो ये आपका सी ही हो गया। डी का डिफरेंशिएशन डी, जिसके साथ एक्स नहीं होगा वो 0 हो जाएगा, टी का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। और यहाँ पे कितना हुआ कॉस सी एक्स प्लस डी, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो अब इसको कॉपी करिए, ठीक है, फिर हम बताते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन तक हम आंसर मैच कर दें। देखिए आंसर थोड़ा मैच नहीं कर रहा है, इसमें एक स्टेप हमें और क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसको कॉपी कर चुके हैं, तो हम इसको रफ कर दे रहे हैं, फिर इसी क्वेश्चन को थोड़ा और आगे सॉल्व कर रहे हैं। आंसर तभी मैच करेगा, इसीलिए आंसर मैच करवा लेते हैं ताकि पता तो चले कि क्वेश्चन को करना कहाँ तक। वैसे अब एग्जाम में यहीं तक करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपको ये थोड़ा पता होगा कि आंसर कहाँ जाता, सॉरी इसको इसके अपॉन में लिखेंगे और इसको इसके अपॉन में भी लिखेंगे। क्या हो जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी अपॉन इंटू ए अपॉन कॉन सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर प्लस सी लिखा इंटू साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस बी अपॉन
कॉस सी एक्स प्लस जी। देखो कॉस सी एक्स प्लस जी से कॉस सी एक्स प्लस जी कैंसिल हो गया, हमें थोड़ा क्वेश्चन में लगता है, ठीक है सही है। अब यहाँ पर कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर था, तो होल स्क्वायर अगर है एक बार कॉस सी एक्स प्लस डी बचेगा, ऊपर ले जाएंगे तो आपका हो जाएगा सेक सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस डी इंटू ए प्लस सी। देखिए यहाँ कॉस सी एक्स प्लस डी तो सी लिखेंगे, फिर साइन ए एक्स प्लस बी लिखेंगे, फिर साइन सी एक्स प्लस डी, कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर है तो साइन सी एक्स प्लस डी, यहाँ पे कॉस सी एक्स प्लस डी दो बार, तो साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 10 सी एक्स प्लस डी। देखिए यहाँ पे दो बार है तो एक बार आप इसको इसके अपॉन में मान लेंगे, इसके अपॉन में इसको मान लेंगे, एक बार कॉस सी एक्स प्लस डी फिर भी बचेगा, वो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा सेक सी एक्स प्लस डी, सेक सी एक्स प्लस डी। तो इसको आप कॉपी करिए, फाइनल आंसर है, ठीक है।